नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब जीवन में अच्छा समय आए, गोचर में ग्रह अनुकूल फल देने के लिए गोचर कर रहे हों, तो उस समय का पूरा प्रयास करके ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे। 7 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। देखिए, राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है तो उस राजयोग का पूरा लाभ मिल सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस राजयोग का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 8 का अंक लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव अभी तक राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में में गोचर कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन दैत्य गुरु शुक्र का होगा। दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा परिवर्तन आपके राशि के स्वामी मंगल का है। मंगल 23 अप्रैल को मीन राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। बुध जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 10 मई को राशि परिवर्तन करके कुंडली के 6ठे भाव में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध 10 मई को नीच की राशि से बाहर आएंगे। सूर्यदेव 15 मई तक 6ठे भाव में ही गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 20 अप्रैल से 15 मई का जो गोचर काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में मैंने तो थंबनेल में 7 लिखा है, लेकिन आपकी कुंडली में पूरे 10 राजयोग बन रहे हैं। आपकी कुंडली का 5वां भाव, चौथा भाव, 6ठा भाव और 7वां भाव ये पूरी तरह से जागृत है और इन्हीं भाव में सभी राजयोग बन रहे हैं। देखिए, शनिदेव तो शश राजयोग बना रहे हैं। अभी तक आपको शश राजयोग का लाभ नहीं मिल पाया, अब आपको शश राजयोग का लाभ मिलेगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 10 मई से 15 मई के बीच। सूर्य और गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। सूर्य दशम के स्वामी है, केंद्र का भाव। गुरु पंचम के स्वामी है, त्रिकोण का भाव। सूर्य गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। 1 मई को जब गुरु 7वें भाव में आ जाएंगे
तो गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के, पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे। देवगुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इसके अलावा गुरु और शुक्र 25 अप्रैल से 1 मई तक एक साथ रहेंगे। गज लक्ष्मी योग बनेगा, यानी आपके घर में माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर के प्रवेश करेंगी। बुध मीन राशि में हैं और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन जैसे ही 1 मई को देवगुरु केंद्र के भाव में आएंगे, सप्तम भाव में, 10 मई तक बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध का विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि बुध अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और ऐसे ही शुक्र का भी विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं छठे भाव में। जब भी कुंडली के छठे, 8वें और 12वें का स्वामी छठे, 8वें और 12वें में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है। इसके अलावा सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। तो इस तरह से पूरे 10 राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। 20 अप्रैल से जो 15 मई के बीच का सबसे महत्वपूर्ण गोचर है, वो गोचर है शनिदेव का। शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में शश राजयोग बनाएंगे। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में था, तो राहु के माध्यम से फल दे रहे थे। अब गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु के माध्यम से फल आप देंगे, फल प्रदान करेंगे। अब शनि तो चौथे भाव में है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी है, लेकिन अब आपको ढैया से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि चौथे भाव में अब आपको सुख प्रदान करेंगे। 7वें भाव का सुख प्रदान करेंगे, 10वें भाव का सुख प्रदान करेंगे, छठे भाव का और लग्न का सुख आपको मिलेगा। तो शनि तो भूमि भवन निर्माण के कारक, वाहन के कारक होते हैं, तो आपका भूमि भवन प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो सकता है। सप्तम भाव का फल देंगे। आपके विवाह में कोई बाधा थी, वो बाधा समाप्त होगी, आपके विवाह का योग बनेगा। शनि दशम का जब फल प्रदान करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, कार्यों की गति जो मंद हो गई थी, उसमें तेज़ी आएगी। तेज़ी के साथ आप अपना कार्य पूरा करेंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको उन्नति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि छठा भाव इस समय पूरी तरह जागृत है और छठे भाव में ही सबसे ज़्यादा राजयोग बन रहे हैं। तो छठा भाव क्या है? कर्ज का होता है। पिछले समय में शनि के गोचर के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में जो समस्याएं पैदा हुई, धन संबंधी जो समस्याएं, वो समाप्त होंगी और धन आपको प्राप्त होगा। कोई पुराना कर्ज है वो समाप्त होगा, शत्रुता समाप्त होगी और कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी का योग बनेगा। बिजनेसमैन के लिए शुक्र और बुध, ये दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में आ चुके हैं। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, व्यापार के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। बुध शिक्षा के कारक होते हैं, फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर के कारक होते हैं। जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बुध 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में जब गोचर करेंगे, शुक्र 12वें के स्वामी होकर के जब छठे में गोचर करेंगे, तो 8वां भाव और 12वां भाव दोनों परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे बुध और शुक्र। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, गुरु पंचम के स्वामी हैं और बुध लाभ के स्वामी हैं। तो ये समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, लव रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए भी। गुरु सप्तम में जब आएंगे तो आपके विवाह का प्रबल योग बनाएंगे।
कुंडली के 7वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह का गोचर हो या उसका स्वामी शुभ ग्रह हो तो विवाह का योग बन जाता है। और यहाँ पर शुक्र 7वें के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा विवाह इस समय आपका हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका विवाह जो होगा तो आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर भी होगा। वो या तो कोई व्यापार व्यवसाय और या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी कर रहा होगा या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नौकरी कर रहा होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। आपको विवाह के पश्चात धन लाभ भी होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका भाग्योदय भी होगा। जो जातक किसी भी तरह से विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो 20 अप्रैल से 15 मई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो विदेश संबंधी हर कार्य में सफलता मिलेगी। चूँकि शनि 4थे भाव में बैठे हुए हैं जो कि भूमि भवन निर्माण के कारक हैं, आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, विदेश में अपना घर भी बना सकते हैं। और शुक्र धन के कारक हैं, 12वें के स्वामी होकर के 6ठे में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस समय आपको विदेशों से धन मिलेगा। कोई पैसा आपका रुका हुआ है विदेशों में, वो पैसा आपको मिलेगा। बुध लाभ के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, व्यापार का होता है सप्तम भाव। अभी तक हो सकता है कि शनि के राहु के नक्षत्र में गोचर के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में आपको धोखा मिला हो, आपके साथ चीटिंग हुई हो, धन हानि हुई हो, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर 1 मई के बाद जब हो जाएगा, आपको जितना भी धन आपका नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी होगी। अपना व्यापार आप विदेशों से कर सकते हैं। और चूँकि शनि 3रे भाव के स्वामी हैं, 3रा भाव संचार माध्यमों का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, तो संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके भी व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक ज़्यादातर सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं या साहसिक कार्य पसंद करते हैं या मेडिकल सर्जरी और गेम्स और स्पोर्ट से संबंध रखते हैं। और मंगल आपकी कुंडली के 5म भाव में बैठे हुए हैं, राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। अंगारक योग वो योग होता है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक योग होता है, आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार कर देता है। हालांकि इस ऊर्जा का अगर आपने बैलेंस नहीं कर पाए, इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाए, तो नुकसान भी कर देते हैं राहु मंगल, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो स्थिति है कि राहु मंगल 5म भाव में अंगारक योग बन रहे हैं, छात्रों के अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ऊर्जा होगी कि सरकारी नौकरी की तरफ बहुत तेज़ी से उनके कदम बढ़ेंगे। 6ठे भाव में जब भी सूर्य बुध का गोचर होता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बनता है। और सूर्य राजा हैं, शासन प्रशासन हैं और 10म के स्वामी हैं। 10म भाव गवर्नमेंट को शो करता है। तो इस समय वृश्चिक राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, मिलिट्री में हो, रक्षा सेवाओं में हो, पुलिस विभाग में हो या शासन प्रशासन में किसी क्षेत्र के लिए उच्च पदों के लिए प्रयासरत हैं, बहुत बड़ी सफलता 20 अप्रैल से 15 मई के बीच में मिलने जा रही है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो सूर्य 15 मई तक रहेंगे 6ठे भाव में, सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं बुध, गुरु और शुक्र। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। आप 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। हर शुक्रवार को शुक्रवार का व्रत रखिए
कन्याओं को भोजन कराइए, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिए और भोजन भी सफ़ेद पदार्थों का कीजिए। खीर है, मिष्ठान है, तो ये सब अगर आप करेंगे और साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर को साफ सुथरा रखें, शुक्र आपका धन का भंडार बहुत तेज़ी से भरना शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु धन भाव के स्वामी, बुध लाभ के स्वामी, शुक्र विदेश के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं और सूर्य दशम के स्वामी हैं, जो कि आपका कैरियर है। तो चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति इस समय होगी। अपने कैरियर से आपको धन मिलेगा, व्यापार व्यवसाय से धन मिलेगा, मित्रों के माध्यम से आपको धन मिलेगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी, अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र आपके धन के भंडार को भरेंगे। छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी का योग मिलेगा। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए अब ये समय बहुत अच्छा रहेगा और धन का लाभ होगा। राहु मंगल का अंगारक योग आपकी कुंडली में 23 अप्रैल से बनेगा। अब ये जो राज योग होता है, ये एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति पैदा करता है और पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है। तो जब तक राहु मंगल का अंगारक योग बना है, 23 अप्रैल से आने वाले 45 दिन तक शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से निवेश कीजिएगा। मंगल जल्दबाजी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, राहु उसमें और तेज़ी से आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। राहु मंगल का अंगारक योग जो है वो चीज़ों को जला करके राख करने वाला होता है। दूसरी बात, लव रिलेशंस में भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। अपने वाणी को, क्रोध को आपको नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा लव रिलेशंस भी आपके ख़राब हो सकते हैं और संतान से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो जब भी आपको जरा भी क्रोध आए या जल्दबाजी में कोई निर्णय आप लेने जा रहे हों, तुरंत रुक जाइए, बजरंग बली की शरण में जाइए, बजरंग बली की आराधना कीजिए, शांति से बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जितनी देर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतनी देर में आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रहे थे तो वो स्थिति भी बदल जाएगी। और ये ध्यान रहे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ सवेरे करें, शाम करें, दोपहर करें, किसी भी समय जब आपकी मन स्थिति खराब हो, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपके अंदर इस तरह की भावना डेवलप करे कि मुझे ये काम तो कर ही डालना है, तुरंत रुक जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, बजरंग बली की शरण में चले जाइए और उसके बाद शांत मन से फिर से विचार कीजिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि राहु मंगल का योग जो है ये आपको बहुत कुछ दे भी सकता है, बहुत कुछ आपसे छीन भी सकता है। राहु पंचम में मंगल के साथ है, मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय भी सावधान रहिएगा और ब्लड संबंधी कोई रोग है तो उससे भी आप सावधान रहिएगा। तो जो मैं सावधानियां मैंने आपको बताई और जो उपाय बताए उसी के आधार पर आप इन राजयोगों का लाभ लीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।